बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी याजूज माजूज का इखराज है। हम सब जानते हैं कि याजूज माजूज कहाँ हैं, कैसे हैं, वगैरह वगैरह। आज की वीडियो में इंशाअल्लाह मैं बताने की कोशिश करता हूँ मुमकिन हद तक। देखें, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम, हाम और याफिस। ये जो मगरबी लोग हैं ना, यूरोपियंस, ये साम की औलाद में से हैं। और ये जो निग्रोज हैं, हबशा के लोग हैं, ये हाम की औलाद में से हैं। और ये जो याजूज माजूज कौम ना, ये याफिस की औलाद है। ये याजूज माजूज की तादाद दुनिया की तादाद से तकरीबन 10 गुना ज्यादा है। गोया कि नहीं, अगर आज हम देखें दुनिया की आबादी तकरीबन 7 अरब है, तो गोया याजूज माजूज की तादाद है वो तकरीबन 70 अरब होगी। इनके 3 गिरोह हैं, तावील, तारीस और मुंसिक। इनमें से जो भी मरता है ना, वो कम से कम 1000 से ज्यादा औलाद छोड़कर मरता है। इनकी निशानी है कि इनके चेहरे चपटे, बाल इनके रेडिश ब्लैक, छोटी आंखें, और ये माथा और नाक अंदर को धंसा हुआ। ये हर शय खा जाते हैं, हशातुल अर्ज भी खा जाते हैं, दरिंदे भी खा जाते हैं, हलाल हराम सब कुछ। ये असल में 2 कबीले, याजूज और माजूज, बहुत वहशी कबीले हैं। जब तक इन्हें कैद नहीं किया गया था, ये जमीन में बहुत फसाद करते थे। फिर हजरत जुल्करनैन ने उन्हें कैद किया। जदीद मुफस्सरीन कहते हैं कि ये जो ईरानी बादशाह किंग साइरस, जिसको कोरिश आजम भी कहते हैं, वही हजरत जुल्करनैन है। उसकी वजूहात क्या है, देखिए। नंबर 1, एक तो ये कि जो किंग साइरस है, इसने पूरी दुनिया फतह की थी। मशरिक के भी इंतहा को पहुंचा, मगरिब के भी इंतहा को पहुंचा। फिर ये जो किंग साइरस है, जिसको कोरिश आजम कहते हैं, ये हेलमेट पहनता था। उसके 2 सींग थे, और जुल्करनैन भी कहते हैं 2 सींगों वाला जुल्करनैन। फिर किंग साइरस ने भी ईस्ट और वेस्ट दोनों फतह किए, गोया 2 सींग हो गए। और फिर एक और भी रीजन है कि किंग साइरस का एक मुजस्मा मिला है, और उस मुजस्मे के भी 2 सींग बने हुए हैं। और आखिरी पॉइंट ये कि जो जैसे हम कुरान पाक में हज़रत जुल्करनैन के बारे में कि ये बहुत नेक और मुत्तकी शख्स था, तो जो किंग साइरस है वो भी मोमिन था और बहुत मुत्तकी शख्स था। हज़रत जुल्करनैन के बारे में ये कि ये कौम से गुजरे ना, तो उनकी जुबान उनको समझ नहीं आती थी, तो इशारों से उन्होंने, उस कौम ने उनको समझाया कि ये जो 2 पहाड़ है, इनकी परली साइड पर एक और कौम रहती है जो बड़ी वहशी है, याजूज और माजूज, और उन पर बहुत जुल्म सितम करती है। वो इधर इस साइड पे आ जाते हैं और इनके लोगों को, मैक्सिमम लोगों को कत्ल कर देते हैं। उन्होंने हज़रत जुल्करनैन से इल्तिजा की कि आप बड़े बादशाह हैं, इनका कुछ तदारक कर दे। हज़रत जुल्करनैन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे और इनके दरमियान एक दीवार बना दूंगा, तुम सिर्फ मुझे लोहा और तांबा ला के दो, तो और कुछ बंदे दो ताकि मैं उनसे मजदूरी का काम लूँ। हज़रत जुल्करनैन ने लोहे और तांबे को पिघलाकर उन 2 पहाड़ों के दरमियान में एक दीवार बना दी। उस दीवार को सद्दे जुल्करनैन कहते हैं। तारीख की किताबों में किसकी लंबाई तकरीबन 50 मील है, चौड़ाई 10 फीट 10 फुट है, और ऊंचाई इसकी तकरीबन 29 फीट है। अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन तारीख की किताबों में ये दर्ज है। और ये भी है कि याजूज माजूज इस दीवार को चाटते हैं, और जब ये चाटते चाटते बिल्कुल दीवार टूटने वाली होती है, तो उनमें से उनका सरदार कहते हैं कि अच्छा, अब हम कल इस दीवार को खत्म करेंगे। जब अगले दिन वो आते हैं तो दीवार दोबारा जुड़ चुकी होती है। तो इसी तरह ये सिलसिला जारी रहता है। लेकिन क़यामत के नजदीक ये इस दीवार को जब बहुत बारीक कर देंगे, चाट के, तो उनका सरदार उस दिन कहेगा कि इंशाल्लाह कल हम इस दीवार को खत्म करेंगे। तो जब इंशाल्लाह कह देगा, तो अगले दिन वो दीवार नहीं जुड़ी होगी, तो अगले दिन उस दीवार को वो गिर जाएगी। असल में ये वो वक्त होगा जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दज्जाल को मार दिया होगा, और उसके बाद अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम पर वही करेंगे कि अब मैं एक ऐसी कौम भेजने वाला हूं जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा, तो आप तमाम मुसलमानों को लेकर कोहितूर पे चले जाएं। तो ईसा अलैहिस्सलाम सब मुसलमानों को लेकर कोहितूर पे चले जाएंगे। तो ये जो याजूज माजूज है, ये उस दीवार को तोड़ के पूरी जमीन पर फैल जाएंगे और सब कुछ खा जाएंगे, हत्ता कि डेड सी के पास से गुजरे उसका पूरा पानी पी जाएंगे। अच्छा, उसके बाद उनका जो पिछला आने वाला ग्रोह जब वहां से गुजरेगा, तो वो उनको देख के लगेगा, लगता है यहाँ पे कोई किसी जमाने में कोई दरिया या समंदर था। जब
याजूज माजूज पूरी दुनिया पर हर एक पे छा जाएंगे, सब कुछ खत्म कर देंगे, तो उसके बाद कहेंगे आओ अब हम आसमान वालों को भी खत्म करते हैं। तो उसके बाद ये वो वक्त होगा जब ईसा अलैहिस्सलाम याजूज माजूज के लिए बद्दुआ करेंगे, क्योंकि ये लोग भी वहां पे पहाड़ पे मुसलमानों के साथ जब होंगे तो वहां पे जाहिर है खुराक की और पानी की बड़ी किल्लत हो जाएगी, तो ईसा अलैहिस्सलाम बद्दुआ करेंगे उनके लिए। उस मौके पर यही वक्त होगा कि ये आसमान की तरफ अपने तीर फेंकेंगे कि हम आसमान वालों को खत्म करेंगे। तो अल्लाह के हुक्म से वो जो तीर है ना, वो खून आलूद वापस आएंगे। तो ये बड़े खुश हो जाएंगे कि हमने आसमान वालों को भी मफतू कर लिया है। उस तीरों पर जो खून लगा होगा उसमें एक वायरस होगा, उस वायरस से उनकी गर्दन में कीड़ा पड़ेगा और वो उस कीड़े से, उस गर्दन की उस तकलीफ से वो सब के सब मर जाएंगे, पूरी जमीन लाशों से भर जाएगी। कि अल्लाह ताला बड़ी बड़ी गर्दनों वाले परिंदे भेजेगा, जैसे गिद्ध वगैरह होते हैं, वो उठा के उनकी लाशों को, उनके डेड बॉडीज को लेके ना, जो याजूज मजूज की, उनको लेके के समुद्र वगैरह में कहीं फेंक देंगे। उसके बाद अल्लाह ताला बहुत तेज बारिश बरसाएंगे और वो पूरी जमीन, उसके बाद खुशबूदार हवा चलाएंगे, तो सारी जमीन पाक साफ हो जाएगी बिल्कुल। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से नीचे उतरेंगे और जमीन पर उसके बाद इंसाफ कायम करेंगे। जमीन पर अल्लाह ताला बरकतों की बारिश कर देंगे, हत्ता कि एक एक अंगूर का दाना कहते हैं कि पूरे खानदान के लिए काफी हो जाएगा। और ऐसे भी कई तारीखी किताबों में लिखा है कि अनार इतना बड़ा होगा कि उसका छिलका जो है वो सिर्फ साहिबान का काम देगा, और एक गाय का जो दूध है वो पूरे खानदान के लिए काफी, इतनी बरकत हो जाएगी। अच्छा, ये दीवार है कहाँ पे? एक सहाबी ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस दीवार को कहीं देखा। उसने आके आप सल्लम को बताया कि मैंने याजूज माजूज की दीवार देखी है। आपने फरमाया उसकी निशानी क्या है? तो उसने सहाबी ने बताया कि उसमें दीवार में स्ट्राइप्स बनी है, यानी धारीदार है। तो आपने फरमाया बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसमें एक परत जो है ना वो लोहे की है और एक फिर तांबे की, फिर लोहे की, फिर तांबे की, ये उसकी निशानी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि दीवार चीन गालबन वही दीवार है, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जो सद जुल्करनैन है वो लोहे और तांबे की से बनी हुई है, जबकि जो दीवार चीन है ये तो आम मिसाले से बनी हुई है। दूसरा ये भी है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो तातारी आए थे ये याजूज माजूज ही हैं। तो लेकिन इसमें भी मेरा अपना ज़ाती ख़्याल ये है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि याजूज माजूज एक तो ये आएँगे कि ईसा अलैहिस्सलाम का दौर होगा, और दूसरा वो गर्दन में कीड़े जो लगेगा, पड़ेगा गर्दन में उनके, उससे वो सब फ़ौत होंगे, वो सारे के सारे। तो इसलिए ग़ालिबन वो चीज़ जो है ना वो नहीं हो सकती। तीसरा ये था कि वो सिर्फ़ उसी गर्दन कीड़े से बनेगा, उनको कोई ख़त्म नहीं कर सकेगा। ठीक है? तो और कुछ लोग इस बारे में, अब उनका आइडिया ये है कि क्योंकि ये पॉइंट ये है कि ये लोग हैं कहाँ पे, अभी तक इसकी कोई डिस्कवरी जो है वो नहीं हो सकी, ना वो दीवार किसी और को कभी नजर आई है। कुछ लोग कहते हैं कि जो चाइनीज है, जापानीज है, कोरियन वगैरह, क्योंकि इन लोगों की शक्लें भी तकरीबन वही हैं जो याजूज माजूज की निशानियां बताई गई हैं। तो अल्लाह ताला इस बारे में बेहतर जानते हैं कि क्या ये वही है, क्योंकि इनकी तादाद भी बहुत ज्यादा है, और उनके बारे में भी ये कि उनकी तादाद बहुत ज्यादा होगी। फिर ये लोग भी हर चीज खा जाते हैं, हलाल हराम, कीड़े मकोड़े, दरिंदे चरिंद परिंद, हर चीज खाते हैं, कुत्ते भी, हर चीज, सुअर भी। तो ये लोग तो ये वो याजूज माजूज की निशानी भी यही होगी। अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, लेकिन फिलहाल तक का यही है कि अल्लाह ताला ने वो जो चीज है उसको फिलहाल खुफिया रखा हुआ है, लेकिन एक वक्त आएगा जब वो चीज मंजर आम पर आ जाएगी। बिल्कुल उसी तरह जैसे कुरान पाक में है ना कि हमने फिरौन की लाश को तुम्हारे लिए इबरत बना दिया, तो आप सलम के दौर में तो फिरौन की लाश दरियाफ्त ही नहीं हुई थी। तो ये तो उस दौर से कुछ तकरीबन 1300 साल बाद जो है ना ये दरियाफ्त हुई फिरौन की लाश। तो बिल्कुल इसी तरह जब वक्त आएगा तो अल्लाह ताला उनको मंजर आम पर ले आएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।